नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज एक मित्र ने कमेंट करके एक प्रश्न किया था कि भैया व्हाट इज शिवत्व, शिवत्व क्या है, इस पर एक वीडियो बना दो। तो बहुत ही प्यारा मुझे टॉपिक लगा और मुझे लगा कि आप सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, पर हम शिवत्व को नहीं जानते। हमें ये भी जरूर जानना है कि शिवत्व है क्या। भगवान शिव का जो शिवलिंग स्वरूप हम जिसकी पूजन करते हैं, वो वो जो सिंबल है वो आखिर क्या है। सब जो है उसमें भगवान शिव को देखते हैं, यानी कि उसमें एक रूप को देखते हैं। वास्तव में उसकी जो विज्ञान है, उसकी जो साइंस है, वो बहुत बड़ी है। इस ब्रह्मांड का जो रूप है, जो ब्लैक शक्ति जो पूरे आकाश में आप देखते हो, जो यूनिवर्स है, बिल्कुल एक डार्कनेस है। जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है, प्रॉपर शून्य में चला जाता है, तो फिर जो है वो शिव जो जिसे कहते हैं वो शिव बिल्कुल अनंत, जो ब्रह्मांड जब शुरू भी नहीं हुआ था, जब कुछ था ही नहीं, तो क्या था, तो जो था वो शिव था। वो जिसे कंप्लीट स्पेस कहते हैं, जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टीनेस है, जो इस दुनिया की एम्प्टीनेस है, वो शिव है। और शिवत्व जब हम बात करते हैं, तो जब कोई चेतना अपनी उसी स्थिति को वापस प्राप्त कर लेती है, तो उसको कहते हैं शिवत्व प्राप्त करना। अब शिवत्व है क्या, कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हम सारी ध्यान साधनाएं, मंत्र जप, न जाने कितना कुछ करते हैं कि हमें किसी तरह मोक्ष मिल जाए। मोक्ष जो है वही वास्तव में शिवत्व है। और जब कोई इंसान जो जीवन मरण के इस चक्र में फंसा हुआ है, दोस्तों ये संसार जो है ना, टोटल दुख है। हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमें कोई सुख प्राप्ति हो जाएगी और कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, और हम उसके लिए आगे 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 भागम दौड़ में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि शायद कहीं आगे कोई सुख मिलेगा, कुछ और पैसा कमा लूंगा तो शायद कुछ आगे फिर और कुछ सुख मिल जाएगा। फिर उतना भी कमा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद कुछ और पैसा कमा लूंगा तो फिर सुख मिल जाएगा। आज बहुत अच्छा भोजन कर लेता हूँ, आज बहुत अच्छे 5 स्टार में जा करके डिनर कर लेता हूँ, आज बहुत अच्छा सा शॉपिंग कर लेता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा, बहुत अच्छा बंगला बना लूंगा, बहुत बड़ा महल बना लूंगा, तब जा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तो सभी संत हमें कहते आए, परंतु परम सुख क्या है, परम सुख वास्तव में मिलेगा कहाँ। परम सुख हम सब सुनते आ रहे हैं संतों से कि हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर है। कहते ना, कस्तूरी मृग के भीतर बसी हुई है और वो उसकी महक जो है उसको भीतर से आ रही है, पर वो बाहर भटकता भागता रहता है कि कहीं से पता चल जाए कि ये महक जो है मुझे कहाँ से आ रही है। और कस्तूरी उसके भीतर ही है, उसको पता नहीं। ये सब हमने हजारों बार सुन लिया, परंतु वास्तविक सत्य क्या है, सत्य कैसे मिलेगा। क्यों, जब तक एक प्यासा है और उसको जब तक शीतल जल की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक सारी बातें बेकार हैं। सब बातें सिर्फ जो है सत्संगों में अच्छी लगती हैं, सब आपको जो है त्याग की तरफ ले जाते हैं कि संसार को त्याग दो, संसार में जो है कोई सुख नहीं है, संसार में सिर्फ दुख है। वो तो चलो सारी बातें अच्छी हैं, सत्संग में सुनने के लिए हम भी सुनते हैं थोड़ी देर के लिए। हम किसी की, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो शोक सभा होती है उसमें जाते हैं, क्रिया बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और उसमें जा करके हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, ये हुआ, बुरा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। और आजकल जैसे वीडियोस वगैरह आते हैं फेसबुक पर, देखते हैं कोई हादसा हो जाता है। अभी जैसे कल हमारे आर्मी के जो जनरल विपिन रावत जी की मृत्यु हो गई, तो हमें बहुत दुख हुआ और उसके लिए कुछ देर हम सबने शोक प्रकट किया। फिर उसके बाद फिर हम भूल भाल कर अपनी नॉर्मल जिंदगी में तुरंत ही वापस आ जाते हैं। परंतु लाखों लोग हमारे सामने रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु हमारा मन नहीं मरता। हमारे मन के अंदर जो है जीवन जीने की जो प्रबल इच्छा है, वो कभी मरती नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी चेतना है वो मृत्यु की इच्छा नहीं करती, हमारी चेतना जो है वो जीवन जीना चाहती है। अब हमारी जो चेतना है उसका मूल स्रोत क्या है, हमारी चेतना की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चेतना यानी कि आत्मा, हमारे उसमें उसको चेतना कहा जाता है। जो चेत जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर है, अगर कहीं से उसको कोई स्पर्श करता है तो किस चेतन को अनुभव होता है कि कोई स्पर्श हुआ। अब जब वो चेतन जो है,
चेतन का अपोजिट क्या होता है? जड़। जड़ वस्तु को अगर आप स्पर्श करोगे तो क्या उसको पता लगेगा कि किसी ने उसको स्पर्श किया? परंतु चेतन को पीड़ा भी होती है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो जो चेतना जो है, ये शब्द जो लिया गया है वो आत्मा के लिए लिया गया है। उसको आत्मा भी कह लो आप, उसको कॉन्शियसनेस कह लो, कुछ भी आप उसके लिए नाम ले लो। और रूह कह सकते हो आप उसको, स्पिरिट कह सकते हो, सोल कह सकते हो, ये जितने भी नाम हैं उसी शक्ति के लिए यूज किए जाते हैं जो अनुभव करती है। लाइक अभी आप जो सुन रहे हो और जो उसको ग्रहण कर रहा है वो आपकी चेतना है। और चेतना जब परमानंद में लीन हो जाती है, यानी कि जो उसका परम धाम है, उसको अलग अलग जगह से नाम लिए गए, कोई सतलोक कहता है, कोई सचखंड कहता है ना, कोई उसको जन्नत कह देता है, तो कोई स्वर्ग कह देता है। सब ने अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग नाम उसके दिए गए कि हम वहां चले जाएं तो वहां परम शांति है, वहां से हमारा जो है दोबारा इन संसार में आना नहीं होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो देवताओं को भजता है अर्जुन, वो देवताओं को प्राप्त होता है, परंतु जो मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, मुझ सच्चिदानंदन, यानी कि वो अपने आप को सच्चित आनंद कहते हैं। वहां पर अपनी किसी मूर्ति का नाम नहीं लेते, अपने किसी मंदिर का उदाहरण नहीं देते कि आप जाओ मेरे वृंदावन में, इस मंदिर में जाओ तब आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसा भी तो कह सकते थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मुझ सच्चिदानंदन स्वरूप की आराधना करता है, और जितने भी बाकी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब गलत है। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने जितनी भी चीजें दी हैं, आपके जीवन को सुखी बनाने का हर एक पॉसिबल प्रयास किया गया है कि कहां से आपको कोई सुख दे दिया जाए। कि जिस जो भी आपके जीवन में, अगर आपने कर्मों के कारण अगर कोई दुख निर्मित किया है, तो फिर आप हनुमान जी को याद करो। तो हनुमान जी जो है वो कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो आपके हर दुख को दूर करने की क्षमता रखते हैं। और हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव का रूप है। तो जब ये सृष्टि की जब रचना हुई, तो अगर आप शिव महापुराण को शुरू से अंत तक पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, जो पहले इंसान जो भी शरीर रूप से जब परमात्मा ने धारण किए, तो ये जो सब जो देवी देवता हैं ये उन्हीं में से एक हैं। और ऐसे बहुत सारे जो है ऋषि हुए थे, तो उन ऋषियों के आगे सब जो है वर्ण बने, उन्हीं की जो हम जिसे हम कहते हैं गोत्र हमारा, जैसे कि मेरा कश्यप गोत्र है, यानी कि हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। और कोई इसमें जैसे अलग अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग ऋषियों के जो उनको उनको नाम दिया गया, तो वहां से जो है उनकी फिर पीढ़ी वंशवाद पूरा चलता चला गया, आगे 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 उनकी संतानें होती चली गई, है ना। तो इस तरीके से जो है ये ब्रह्मांड में इतने सारे इंसान आज हम सब देखते हैं। करोड़ों अरबों बार इंसान पैदा हो चुका और करोड़ों अरबों बार मर चुका। और अंत क्या है जीवन का? मृत्यु। अब इस मृत्यु शब्द को हमें समझना है कि ये मृत्यु आखिर है क्या। कितना भय भय होता है इंसान को अपनी मौत का, कि मैं कैसे मरूंगा। और सबको पता है कि एक दिन मृत्यु आनी है। कल जब आपने वो इंसिडेंट देखा होगा कि कैसे हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और जो आर्मी के जनरल हैं उनके साथ 14 लोगों की मृत्यु होती है। ये तो एक आम छोटा सा इंसिडेंट हो गया। बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज क्रैश हो जाते हैं, टाइटैनिक जैसे शिप डूब जाते हैं, रोड्स पर रोज हजारों लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है। क्या भगवान आप सबको मार रहा है? क्या भगवान आपकी मृत्यु का कारण बना हुआ है? आप इसके ऊपर जरा रिसर्च करके देखें। क्या आप किसी ने, एक छोटा सा बच्चा, कल मैंने एक वीडियो देखा कि बच्चा रोड के किनारे, उसके पिता जो थे, वो बच्चा अपनी बाइक के ऊपर बैठा हुआ था और उसके पिता कुछ सामान लेने के लिए उतरे, और बच्चा जरा सा उसने बाइक को से स्टार्ट कर दिया, बाइक नीचे गिर गई। दूसरी साइड से ट्रक आ रहा था और जो ट्रक आ रहा था वो बच्चे के ऊपर चढ़ गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। अब एक 4 या 5 साल का बच्चा, उसने ऐसे क्या कर्म किए हैं? आप क्या समझते हैं कि भगवान जो है आप लोगों को मृत्यु दे रहा है? भगवान किसी को कोई मृत्यु नहीं दे रहा। ना ही भगवान आपको जन्म दे रहा है, ना ही भगवान आपको मृत्यु दे रहा है। उस परमात्मा को तो पता ही नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। वो तो एक सच्चित आनंद की अवस्था है। उसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि इस दुख के जाल से पार होने के लिए केवल और केवल मुझ सच्चिदानंदन की तुझे आराधना करनी होगी और गुरु के पास जाना होगा, और गुरु के पास जाकर के मेरे तक पहुंचने का मार्ग तुझे मिलेगा। गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे लोग गीता जैसे ग्रंथ को छोड़ करके न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। कोई जन्नत की 72,000 हूरों के चक्रों में पागल हुआ फिरता है, तो कोई जो है वो स्वर्ग की कामना लिए हुए है,
और किसी को संसार में सब कुछ चाहिए। कोई अच्छी पत्नी के लिए दुर्गा का पत्नी प्राप्ति मंत्र जाप कर रहा है, किसी को अप्सरा साधना करनी है, किसी को कर्ण पिशाचनी करनी है, किसी को ऐसा कोई व्यक्ति आता ही नहीं। मेरे गुरुजी मुझे कहते थे कि बेटा तूने यूट्यूब चैनल तो बनाया है, परंतु तू दीक्षा सिर्फ उसी को देना जो केवल परमात्मा की बात करे, और तू देखना कि तेरे पास 1000 में से कोई एक होगा जो कहेगा कि मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, संसार के सुख नहीं चाहिए, मुझे जो है केवल ईश्वर की सच्चा ज्ञान चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे शिवत्व चाहिए। शिवत्व की लालसा करने वाले बहुत कम है इस दुनिया में। किसी को घर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, और किसी को अच्छी नौकरी चाहिए। तो बस इसी इच्छाओं के कारण जो है आप अपने मूल स्वरूप को, शिवत्व तो आपका मूल स्वरूप है। शिव कोई मूर्ति नहीं है ऊपर जिसकी आपको पूजा करके कोई चीज मिल जाएगी। शिव आप स्वयं हो, आप ही शिवो हम जब कहते हैं, जिसको मेरे बाबा कहते हैं कि शिवो हम की स्थिति को हमने प्राप्त होना है। अब वो शिवो हम की स्थिति क्या है, आज उस पर चर्चा करेंगे। जब एक इंसान अपने विचारों से पूर्ण शांत हो जाए, कोई एक सिंगल विचार भी जब उसकी मस्तिष्क में ना बचे, किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा ना बचे, पूर्ण रूप से वो तृप्त हो जाए, पूर्ण रूप से अपने शरीर से डिटैच हो जाए, पूर्ण रूप से इस संसार से डिटैच हो जाए। संसार से डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि संसार को त्याग दिया जाए। अगर आज मैं कहूं कि मैं संसार से डिटैच हूं, परंतु मैं जब अपने कार्य क्षेत्र में आता हूं तो मुझे अपनी बीवी को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, सारा घर का बिजली के बिल भी भरने हैं, सारा काम करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई रोटी तो आकर के घर पे दे नहीं जाएगा। कर्म कर्म क्षेत्र में तो कर्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यह भी कह दिया था कि तू निष्काम होकर अपने कर्म कर, जो भी फल देना होगा वो मैं जानू, मेरा काम जाने, तुझे केवल अपना कर्म करना है अर्जुन। तो अर्जुन, वहां पर हम सभी अर्जुन हैं। जब हम गीता पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में अर्जुन हूं, वो अपने कार्य क्षेत्र में उसको युद्ध करना था। हमारा युद्ध क्या है? सुबह अपने घर की दाल रोटी कमाना ही हमारा युद्ध है। और इस युद्ध को करने के लिए आपको क्या करना है? निष्काम कर्म करना है। अब इसमें सकाम कर्म करते हो। अब कोई लोग, मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो सुबह उठते हैं और वो कोई शेयर ट्रेडिंग का काम करता है, वो बोलता है भैया मेरे को कोई ऐसी चीज बता दो ना जिसमें, ऐसा कोई नंबर बता दो जो मेरा रोज मेरे जुए में नंबर लग जाए, कोई ऐसा लॉटरी का नंबर बता दो। ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं जो मुझे कहते हैं भैया हम वो गेम आती है एक, वो गेम खेलते हैं, उसमें कोई ऐसा ध्यान में कोई ऐसा नंबर देख के बता दो जो नंबर लग जाए। ऐसी भी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जिससे ये नंबर पता चलते हैं। परंतु क्या वो शिवत्व की प्राप्ति है? शिवत्व तो वो है जब आप सब इच्छाओं से परे, जैसे भगवान बुद्ध पूरी दुनिया का राजपाट छोड़कर चले गए, है ना। पूरी दुनिया का राज था उनके पास, हर तरह का भोग था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। परंतु एक गरीब व्यक्ति जिसने अपने किसी जीवन में कोई सुख नहीं भोग कर देखा, तो मैं उसको कह दूं कि जा तू शिवत्व के लिए चला जा। उसका मन तो अंदर से लालसा से भरा, अभी उसने काम वासना को नहीं भोगा, उसने अच्छे सुंदर स्वादिष्ट भोजन करके नहीं देखे, अच्छे वस्त्र पहनकर नहीं देखे, अच्छे घर में अच्छे भवन का सुख नहीं देखा, अच्छे वाहन का सुख नहीं देखा, तो क्या उसके अंदर वैराग्य जागृत होगा? नहीं जागृत होगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी प्रबल होंगी। और इच्छा जब तक भोगता नहीं साधक, तब तक जो है उसको वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य के बिना कभी किसी का मोक्ष नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भैया जब हम अपनी इच्छाओं में ही लिप्त रहेंगे तो हम ध्यान कब करेंगे? तो ध्यान और ये जीवन एक साथ जीना, हमारे बाबा कहते थे कि 100% स्पिरिचुअलिटी और 100% संसार, ये दोनों चीजें जो हैं आपको एक साथ जीनी है, एक साथ इसको फील करना है, हर चीज को जीना है, कभी कुछ त्यागना नहीं। ओशो ने भी कभी भी त्याग को जो है मायने नहीं दिए। ओशो ने हमेशा कहा कि जी भर कर भोग लो, जो चीज तुम भोगना चाहते हो उसको जी भर कर भोगो, 100% भोगो, तभी तुम्हारे भीतर वैराग्य जागृत होगा। तो मैं तो उस सारे पहाड़ से निकल कर आया हूं, जिस गंदगी के जंगल में मैं जिया हूं अपने पूरे जीवन में। आपको मैं अपना क्या जीवन बताऊं, कैसे कैसे लोगों के साथ कैसे कैसे गंदे मेरे मित्र होते थे, जो सुबह से लेकर रात तक जो है ना, सिर्फ रात को हम शराब और मांस मच्छी मदिरा का ये सारी पार्टियां कहाँ पर करनी है, केवल इसी का प्लान में हमारा जीवन बीतता था। सुबह उठते थे और रात की प्लानिंग बनानी शुरू हो जाते थे। इस तरह प्रकार का मैंने जीवन जिया, और उस सब के होते हुए भी
एक दिन जो मेरे भीतर एक चीज चलती रही कि मैं अपने दादाजी का मैं अपने बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे 8-10 साल की उम्र में ध्यान करना सिखा दिया था। तो वो मुझे हमेशा मुझे बताते थे कि तेरे भीतर जो है भगवान है, तेरे भीतर परमात्मा है, तू जब ध्यान में आएगा तो तेरे भीतर भगवान जागृत हो जाएंगे। मेरे दादाजी को एक आदत थी, वो सभी को बोलते रहते थे कि ध्यान करो, ध्यान करो। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये हमेशा जो है हर किसी को ध्यान के लिए बोलते रहते हैं, खुद तो करते नहीं है, दूसरों को बोलते रहते हैं। एक भावना उनके भीतर थी कि मुझे प्राप्ति हो जाए। मैं उनका एक चहेता पोता था, सबसे बड़ा था अपने घर के पांचों भाइयों में। तो मेरे साथ उनका विशेष लगाव था। तो मुझे वो कहते थे और मैं फिर धीरे 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 जो है मैं भी बैठने लगा ध्यान में। वो बैठते थे, सुबह मैं उठता था तो 4-5 बजे मेरे दादाजी उठकर बैठे होते थे, मेरी दादी माँ बैठे होते थे ध्यान में। उन्होंने अपने गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी। और धीरे 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 करते करते उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि तुझे भीतर से ना एक प्रकाश दिखाई देगा। तो बस मैं उस प्रकाश को ही खोजता रहा, करीबन 4-5 साल तो मैं उस प्रकाश को ही खोजता रहा, परंतु मुझे वो प्रकाश नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि मुझे भी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। फिर मैंने गुरु की खोज करी, बहुत सारे गुरुओं के पास गया, कहीं विश्वास जमा कहीं नहीं जमा। गुरुओं के साथ पर्सनली रहा, उनके जीवन को देखा, उनके जीवन की अच्छी बुरी आदतों को देखा, उनके जो संसार के समक्ष जो जीवन था और संसार से पीछे जो जीवन था उस सब को भी देखा। मेरे कई दोस्त कहते हैं कि गुरुजी आपको ना, आप जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है तो आपको भी ना जो है दूसरे भगवे वस्त्र पहनने चाहिए, तो जो है आपकी जो है फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बनेगी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे फैन फॉलोइंग, मुझे क्या चाहिए, मुझे सच चाहिए। जो मैं हूं वो प्रत्यक्ष जीवन होना चाहिए और वही जीवन है। अगर आपके भीतर अगर कोई भी बुरी वृत्तियां हैं तो आप उसको दुनिया से छुपाते हो तो आप गुरु नहीं हो। और इंसान के शरीर में अगर आप हो तो आपको समझना चाहिए कि इंसान के शरीर में जो चीजें आपके अंदर है वही मेरे अंदर है और सभी गुरुओं के अंदर वही सब है। तो जो गुरु अपनी इच्छाओं को वासनाओं को दमित करके बैठ जाते हैं, ओशो में मैंने एक चीज जानी कि ओशो ने कभी भी बुराइयों को स्वीकार नहीं किया। आज मैं आपको अपनी यात्रा की शुरुआत का एक छोटा सा प्रसंग शेयर करता हूँ। मैं राधा स्वामी से दीक्षा लेने गया, करीबन ये 15 एक साल पहले की बात होगी। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम शराब पीते हो, नॉनवेज खाते हो। मैंने कहा हाँ जी, हम पंजाबी फैमिली से हैं और हमारे यहाँ तो बहुत चलता है, हर शादी पार्टी में आम बात है, तो मैं तो पीता खाता हूँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो अभी जो है आपको नाम दीक्षा नहीं मिलेगी, तो अभी आप 6 महीने सत्संग में आओ, सेवा करो, तो फिर हम देखेंगे उसके बाद। तो फिर मैं हर संडे को सत्संग हुआ करता था हमारे शहर में, तो अभी भी होता है। तो मैं हर संडे वहां पर अपने मम्मी को और अपनी चाची वगैरह को लेकर के अपनी गाड़ी में पहुंच जाता था वहां। और हर संडे जो है मैं सत्संग के बाद वहां पे दरियों की सेवा होती थी, दरियां बिछाने की, उठाने की, तो वो सेवा करता रहा। 5-6 महीने और बीत गए, करते करते 1 साल बीत गए। तो उसके बाद दिल्ली में नामदान की दीक्षा थी, तो फिर मैं वहां गया। फिर मैं वहां पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा कि जो है क्या आप नॉनवेज खाते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो। तो मैंने कहा हाँ जी मैं खाता पीता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नॉनवेज जो आप खाते पीते हो ना, आपको तो दीक्षा के अधिकारी नहीं हो। तो उन्होंने मुझे नामदान ही नहीं दिया। तो वहां से मेरे मन में एक संकल्प आया, एक मन में बात आई कि अगर कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं तो फिर बिना प्राप्त किए ही संसार से चला गया। और 1 साल हो गया मैं आपके सत्संग में आता हूं, मैं सेवा भी करता हूं, क्या पता इसी साल में ही मेरी मृत्यु हो जाती, तो फिर तो मैं इस सत्य को जाने बिना ही मर जाता। यानी कि एक चेतना जो बुराई को छोड़ करके अच्छाई की तरफ जाना चाह रही थी, उसको उन्होंने इसलिए नाम दीक्षा नहीं दी क्योंकि वो एक नॉन वेजिटेरियन है। और हमारे ओशो के मार्ग में या हमारे शिव योग के मार्ग में प्रत्यक्ष कहा गया है, जितना भी अघोरी का मार्ग है हमारा भगवान शिव के भक्तों का, उसमें प्रत्यक्ष कहा गया है कि मांसाहार जो है ना, वो इंसान को पूर्ण अधिकार है मांसाहार करने का। क्योंकि इंसान जो है वो शुरू से, जब आदिवासी समय से उसकी प्रवृत्ति है, कई हजार लाखों सालों से वो मांस से ही जीवित रहा। अनाज तो बहुत बाद में उत्पत्ति हुई, इंसान जो है वो नॉनवेज से ही जीवित रहा। क्या इंसान भी किसी का आहार नहीं बनता क्या? अभी जंगल में आप चले जाओ, क्या शेर आपसे पूछेगा क्या कि वो आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन? वो तो बस आपको पकड़ के खा जाएगा। जिस दिन जहां आपकी डेस्टिनी ने आपकी मृत्यु लिखी है, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, लाखों करोड़ों शरीर आपने बदल लिए। परंतु गुरु नानक देव जी ने भी मांसाहार पर प्रत्यक्ष कहा कि
इस संसार में हर एक चीज में प्राण शक्ति है और केवल जीवित वस्तु को खाकर ही आप जीवित रह सकते हो। यानी कि भोजन में भी प्राण शक्ति है और मांसाहार में भी प्राण शक्ति है। जिस भी चीज को आप खाओगे उसके अंदर प्राण होगा। निर्जीव चीज को खा करके आप जिंदा नहीं रह सकते, वो आपको जीवन नहीं दे सकती, वो आपको आगे चलने की एनर्जी नहीं दे सकती जिससे कि आप चल फिर सको, बात कर सको, कुछ वजन उठा सको। ताकत, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी जो है आपको किसी लिविंग थिंग को खाने से मिलेगी। एक केला जो है उसके अंदर प्राण ऊर्जा है, एक साग सब्जी है, पत्ते हैं, गोभी है, सैलड है, इस सब के अंदर प्राण ऊर्जा है। जल के अंदर प्राण ऊर्जा है, हर एक चीज में प्राण ऊर्जा है। अगर आप उसको खाओगे तो ही जो है आपको जीवन मिलेगा। अब जिसमें प्राण नहीं तो वो निर्जीव है, वो जड़ वस्तु है। यही जड़ और चेतन का अंतर है। और जो चेतन है और उसको अगर अपने शरीर को जीवित रखना है तो प्राण ऊर्जा जो हम श्वास से भी लेते हैं, हम जल पीते हैं और श्वास लेते हैं, तो इससे भी हम इन दो चीजों से भी जीवित रह सकते हैं। केवल जल पीते रहो, आप कभी नहीं मरोगे, आपको अनाज की जरूरत ही नहीं, परंतु उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, समय लगता है। जब आप योग और ध्यान के मार्ग में आते हो तो ये बुराइयां धीरे 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 अपने आप ही छूट जाती हैं। तब हमारा जब विवेक जागृत होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे को सैलड खा करके या दाल और रोटी खा करके भी हमारा पेट भर सकता है तो जरूरत क्या है हमें नॉनवेज खाने की। परंतु वहां पर एक बात आती है कि मन की वृत्ति, आपका जो आप जिस भी कम्युनिटी से हो, कई लोग मोमडन कम्युनिटी के हैं, वो बचपन से ही जो है उनके अंदर मांसाहार का प्रचलन बहुत ज्यादा रहता है। अगर आज उनको कह दो कि आप नॉनवेज छोड़ दो तो उनको एकदम से तकलीफ होने लगती है। तो रीजन यही है ना कि हजारों सालों से, जब से उनका इस्लाम धर्म चला है 1400-1500 सालों से लगभग, तो तब से वो उसी तरह का भोजन लेते आ रहे हैं, तो उनकी वो प्रवृत्ति बन चुकी है। और ऐसे ही पंजाबी हमारी जो कम्युनिटी है, इनकी भी एक तरह से जो हैबिट बन चुकी है इस तरह के भोजन की। और एग वगैरह तो नॉर्मल है आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड के अंदर खाया जाता है, तो एनर्जी भी होती है, आजकल डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आप इसको पाप और पुण्य से तोलोगे तो आप कभी भी जो है इससे मुक्त नहीं हो सकते। पहले आपको ये समझना है कि आपके भीतर गिल्ट क्या है। अगर किसी चीज का खाने से आपको गिल्ट पैदा हो रहा है तो आपको उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी आत्मा बोलती है, आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना है। मांसाहार पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। और स्पिरिचुअलिटी पे आज ही हमारे एक साधक ने पूछा, क्या स्पिरिचुअलिटी पे वेजिटेरियन होने से कोई खास असर होगा? मैं कहता हूँ खास नहीं, बहुत ज्यादा असर होगा। जितना ज्यादा आप प्राण ऊर्जा वाला भोजन करोगे, देखो मांसाहार जो है वो एक तरह से वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है। वो एक एनिमल ने घास फूस खाया, जैसे बकरा है, बकरे ने घास फूस खाया, उसको पचा करके मांस बनाया, अब आप उस मांस को खा रहे हो। और कहते ना, किस चीज में ज्यादा ताकत होती है? मांस में ज्यादा ताकत है या घास में ज्यादा ताकत है? घोड़ा तो घास खाता है। और हॉर्स की पावर आप देखो, कहते ना हॉर्स पावर, तो प्राण, वो सिर्फ प्राण चीजें खाता है। एक बैल होता है वो सिर्फ घास खाता है। घास में कितनी ऊर्जा है कि बैल इतने भारी भारी जो भरकम जो ट्राली होती है वो उसको, जो मालवाहक उसको होते हैं उसको भी खींच लेता है। तो इतनी शक्ति उसके अंदर कैसे आती है सोचो, क्योंकि वो प्राण ऊर्जा का ही भोजन करता है केवल, वो निर्जीव वस्तुएं नहीं खाता। तो जो वेजिटेरियन फूड्स हैं वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और शिवत्व की प्राप्ति के लिए तो आपको धीरे 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 कम से कम भोजन तक पहुंचना है। यानी कि जब आप वो ऊर्जा को ही ग्रहण करोगे डायरेक्ट, जब हम ध्यान में जितने भी हम कोर्सेज में आपको चीजें सिखाते हैं, तो जब आप उस ऊर्जा को डायरेक्ट ग्रहण करते हो, पहली बार अगर आप 4 रोटी खाते हो तो धीरे धीरे आप 3 पे आ जाओगे, फिर 2 पे आ जाओगे, फिर 1 पे आ जाओगे। और धीरे 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 कम से कम भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। बीच में ऐसा समय आएगा कि आपका शरीर बहुत हाईली डाइजेस्टिव हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है वो फिर से एकदम एक 18-20 साल के यंग बॉय की तरह वर्क करने लग जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको इस योग से जुड़ने के बाद आपको पता चलेगी। तो इस तरीके से हम अपनी जब जीवन में अपनी साधना करते चले जाएंगे तभी हम प्राप्त कर पाएंगे उस इटर्नल ट्रूथ को। और अगर हम अपने मन की इच्छाओं को दमित करके बैठे रहेंगे, यानी हम ध्यान में बैठे हैं और मन तो कहीं और भटक रहा है, तो फिर कभी भी आपको जो है पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जो हमारा आउट ऑफ बॉडी वाला जो मेडिटेशन कोर्स है उसके अंदर हम पहले आपको कहते हैं कि आप 2-3 महीने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लो, जो आपको करना है आप उसकी तरफ उसकी साधना करो, कि अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो तो पहले आप उसको अचीव कर लो। क्योंकि अगर कोई भी इच्छा आपके भीतर पड़ी हुई है तो आप आउट ऑफ बॉडी जा ही नहीं सकते।
क्योंकि एक इच्छा भी जो है तुरंत आपको धड़ाम से शरीर में खींच लेती है। शून्य की प्राप्ति कब है? जब मन टोटल डीप साइलेंस में, मन टोटल तृप्त है। आपको भोजन की वासना थी, आपको सेक्स की वासना थी, जो भी तरह की आपके मन में इच्छा थी वो सारी आपकी पूर्ण हो गई। अब आप अपने आप को, शरीर को छोड़ दो ध्यान में, और आप डेड हो जाओ एक तरह से, और अपने सारे चक्रों से परे जा करके वो सारी साधना को करके आप जो है उस एक्सट्रीम लेवल ऑफ शिवत्व को जब आप अनुभव करते हो तब आपको पता चलता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब चलते फिरते उठते बात करते हुए भी आप उस शिव के साथ एक रहते हो। अब वो जो है और जो मैं हूं, जब वो एक हो जाता है तो उसको शिवत्व कहते हैं। शिवत्व यानी कि कोई मूर्ति नहीं है, शिवत्व एक उपाधि है। और जितने भी बुद्ध हुए उनको बुद्धत्व भी कहते हैं, उनको निर्वाण भी कहते हैं, महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। अकाल चलाना भी, जैसे बोलते हैं कि अकाल में ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म के साथ एक हो गया तो ब्रह्मलीन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में जो है उनके लिए नाम दिए जाते हैं। परंतु जिस शून्य स्टेट को प्राप्त होना है वही शिवत्व है। और एक अंतिम चीज मैं इसमें आपको और बता देता हूं, आप ही दृष्टा हो, इस बात को समझ लो। आप दृष्टा हो यानी कि देखने वाले, जानने वाले, और आपके ऊपर जो ये सारी ब्रह्मांड घटित हो रहा है आपके ऊपर हो रहा है। यानी कि हम सोचते हैं कि हमारे बाहर ये ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं है। कि पूरा ब्रह्मांड एक्चुअल में हमारे भीतर है, हम ये पूरा ब्रह्मांड है। आप अपने आप को इतनी सी चेतना समझ के बैठे हो, इतना सा शरीर समझ के बैठे हो, और वास्तव में आप ही ये पूरा निराकार ब्रह्म स्वरूप हो। और जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाता है, जब अपने शरीर को छोड़ करके आपका सूक्ष्म शरीर का जो बुलबुला है वो फूट जाता है और जा करके उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो उसको कहते हैं शिवत्व, बुद्धत्व, जो भी नाम आप उसको दे लो, सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ भी नाम दे लो आप उसके लिए। आप सचखंड में पहुंच गए, कुछ भी आप ले लो, जहां से आपकी मृत्यु जो है दोबारा नहीं होगी। और ये जो जीवन में रोज हम देखते हैं ना कि मृत्यु हो रही है, कष्ट, दुख और पीड़ा, अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो ऑलमोस्ट आप ये बात ध्यान में रखना कि सुख और दुख जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। इसको ऐसे समझ ले जैसे कि आपकी शादी हो गई, अभी बहुत आप डोली लेकर आए, बहुत खुश होकर, भाई मेरी बहुत सुंदर पत्नी आ गई, बहुत बढ़िया मेरा जीवन हो जाएगा, मैं अब स्वर्ग के सुख भोग लूंगा। थोड़े दिनों बाद पता चलता है जब पत्नी के साथ घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं, तब आप कहते हो ये तो सुख नहीं था, ये तो मैं दुख लेके आ रहा था। कोई भी चीज क्यों ना हो, संसार की कितनी बड़ी से बड़ी चीज ही क्यों ना हो, जब आपको वो मिलती है तो आपको सुख प्राप्त होता है। और एक दिन ये तय है कि वो छीननी जरूर है। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी चीज के प्राप्ति होने से पहले ही जान लेता है कि ये छिन जाएगी। उसका एक बोध अपने भीतर रखता है। केवल इस बोध को आप अपने घर में अपनी हर वस्तु को देखो। आपके घर में बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी है, आपका घर में इटालियन मार्बल लगे हुए हैं, बहुत सब कुछ आपके घर में हर एक चीज लगी हुई है, परंतु आप देखो कि ये सब कुछ छोड़ करके आप एक दिन यहाँ से जाने वाले हो। तो आप अपनी केवल उस चीज को अनुभव करके देखो कि ये सब छूट गया है, अब मैं शमशान में पड़ा हूं कहीं और मेरी चिता जल रही है। आप उस चीज को फील करके देखो, तब आपको समझ आएगा। तथाता ध्यान वही है। तथाता ध्यान में जागृत होकर के हम जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी चिता जल रही है, हम उसको देखते हैं और तब जा करके हमें पता चलता है। वो इतना ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन है कि इंसान का अपने परिवार से तुरंत मोह खत्म कर देता है। इसलिए मैं अपने साधकों को अभी तथाता नहीं करवाता, क्योंकि तथाता करने वाला तो पूर्ण सन्यासी होगा, जिसमें जंप लगाने की और सब कुछ छोड़ देने की बल होगा। केवल वही जो है वो तथाता ध्यान करने के योग्य है। मैंने तो गृहस्थी में रहते हुए लगभग 2 साल तक तथाता ध्यान किया, परंतु जो है वो ध्यान जो है आपका मोह पूरी तरह से तोड़ देगा पूरी दुनिया से, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और केवल आप अपनी उस भीतर की स्टेट में ही राजी रहोगे। और उस स्थिति को कोई पहुंचने वाला साधक हो तो उसका स्वागत है, वो करे। उसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके चढ़ाया जाएगा, उसको सिखाऊंगा। तो ये है मेरे दोस्त शिवत्व। इस पे तो कितना भी बोल लो तो कम ही रहेगा, समय का अभाव है और बहुत लंबा वीडियो नहीं करता। जितना आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ आया। नमः शिवाय। और जब मैं नमः शिवाय बोलता हूँ तो मैं उसी को ही प्रणाम करता हूँ जो ये पूरा ब्रह्मांड है।
केवल उसी को प्रणाम करता हूँ, यानी कि खुद को ही नमन करता हूँ। नमः शिवाय।